अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो स्पेशल तौर पे फैमिलीज़ के लिए है जिनके बच्चे स्पेन में स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से आप सबको पता ही होगा, नेक्स्ट वीक आज क्योंकि 5 सितंबर है तो अगले वीक से सारे स्पेन में प्राइमरी और सेकेंडरिया की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। तो इस मौका पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि पिछले साल या मतलब जितनी देर मुझे टीचिंग में हुई है वो मैंने नोट की हैं अपनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ की या सारी मतलब देसी फैमिलीज़ की। तो ये कुछ चीज़ें कुछ लोगों को पहले से ही पता होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है ना ये जानना लाजमी है। तो सबसे पहले जो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले 1.5 या 2 वीक के अंदर आप लोगों को स्कूल बुलाया जाता है सारी फैमिलीज़ को। और मैंने नोट किया हमारी फैमिलीज़ का इस मीटिंग में बहुत कम असिस्टेंसिया होती है, बहुत कम लोग आते हैं। ये सबसे पहली मीटिंग होती है जिसमें असातिज़ा आपको बताते हैं, स्पेशली तौर पे जो बच्चे का जो तुतोर या तुतोरा होती है वो आपको बताता है इसका मतलब वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है, क्योंकि सारा साल उसी के साथ आपने जो है ना वो इन टच रहना होता है। और बाकी कमरा कौन सा बच्चों का, क्लासेस कौन सी हैं, टाइमिंग क्या है, किस तरह से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, किस तरह से जो जो ऑफिशियल जो जगह होगी जिससे वो रब्ता करेंगे वो कौन सी है, ताकि बाद में जब आपके बारे में बच्चे के बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्म करना तो आपको पता हो कि कैसे जो है ना वो टीचर आपसे रब्ता करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहली मीटिंग में होती हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होती है पहली मीटिंग में, जितने भी बच्चों के वालिदैन जाते हैं, वो पहला जो इम्प्रेशन होता है वो टीचर की तरफ यही जाता है कि ये लोग अपने बच्चे की तालीम में बहुत सीरियस हैं। मतलब इस चीज़ को बस छोड़ नहीं दिया, बस स्कूल बच्चा चला गया और काम हो गया। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले 1.5 से 2 वीक के अंदर जब आपको रियूनियन फैमिलियर पे बुलाया जाए तो उस पर लाजमी तौर पे जाएं। ये तो हो गई नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये हो गई कि कभी भी कोर्स के दौरान अपने बच्चों को आप लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी आप हैं नहीं भेजना। चाचू की शादी, मामू की शादी, फलां की शादी, और उसके लिए आप बिल्कुल मिड में जो है ना वो क्लासेस छोड़ के आप चले जाते हैं, जो जिसका बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है। और इस चीज़ को बाकायदा तौर पे जो मीटिंग्स हैं उसमें डिस्कस किया जाता है कि मैंने उनको कहा था लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने कहा हमने जाना ही जाना है, हमारा ये फैमिली का ये शादी या ये इवेंट है। तो इससे एक तो आपका नेक्स्ट जब आप टीचर से कोई भी बात करना चाहेंगे वो सबसे पहले वो बात होती है जब आप कहेंगे बच्चा पढ़ नहीं रहा ये वो, तो वही चीज़ आपके सामने बार बार जो है ना वो रख देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं वो हम प्लान कर सकते हैं, तो कोशिश करें छुट्टियों में हों, या बच्चे का जाना भी इतना लाजमी नहीं होता इस तरह की सिचुएशंस में, मतलब ओब्लिगाटोरी नहीं होता। तो ये कोशिश करें अगर हो सके तो ये चीज़ भी। नंबर 3, स्कूल में जाके आपने कोर्स के शुरू से ही देखना है उनके पास रब्ता नंबर आपका जो है ना वो कौन सा है। कोई भी बात होती है, कोई भी इमरजेंसी, यहाँ पे लारियोखा में जब भी आपका बच्चे का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, क्लास में वो तंग करता है, पार्टिस वगैरह लगते हैं, तो लाजमी होता है उस टीचर के लिए कि उसी वक्त वालिदैन को बताए कि आपके बच्चे को आज पार्टे लगा है, मतलब आज उसने कुछ गड़बड़ की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाएं और चेक करें कौन सा नंबर है। हमारी फैमिलीज़ का ज़्यादा मसला क्या होता है कि जब टीचर से रब्ता करते हैं तो अक्सर वो नंबर जो है ना वो बंद आ रहा होता है, या किसी ऐसे बंदे का नंबर दिया जाता है जो उस वक्त दाखिला करवाने के लिए आया था और वो कहता है जी मेरा उनके साथ रब्ता ही नहीं है। तो कोशिश करें, बेशक ज़ुबान नहीं भी आती फिर भी जो नंबर है यहाँ पे रब्ते का वो माँ या बाप का हो। अगर माँ बाप का होगा वो कॉल करेंगे, समझ नहीं भी आएगी, जब आपके बच्चे का वो नाम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोई गड़बड़ है, वो आप बच्चे से पूछेंगे या आप खुद स्कूल आके उस चीज़ की जो है ना वो डिटेल पूछ लेंगे। नंबर 4 पे जो भी स्पेशली तौर पे ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स के लिए है, प्राइमरिया में जो एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा स्कोलारिस होती हैं उनमें कोशिश करें अगर हो सके तो बच्चे को ज़रूर उसमें इन्वॉल्व करें। पर लतारते जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हाँ ये होता है कि बच्चे छोटे हैं और आपको रोज़ पर लतारते बीच बच्चे को वहाँ लेके जाना होता है, वापस लाना होता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो पैसे से ज़्यादा जो है ना वो इनका असर होता है। या अगर आप बच्चा घर में रहेगा तो उसने टीवी या मोबाइल ही पकड़ना है, तो ये उसके लिए भी, उसकी नशोनुमा के लिए भी बेहतर होगा। वैसे वो स्कूल से बाहर मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब अपने दोस्तों के साथ होगा तो उसके लिए और ज़्यादा ये चीज़ बेहतर होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि कोर्स का आगाज़ है, बजाय इसके कि टाइम गुजर जाए और बाद में आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। मेरे ख्याल में आज एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, तो कोशिश करें इन चीज़ों पर अमल करने की। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ से पहले एक चीज़ रह गई थी,
وہ یہ کہ تقریباً 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد جب آپ پہلی میٹنگ میں جب آپ جائیں گے وہاں پہ آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر بھی آ جائے گا، کس طرح سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن ہوتی ہے تقریباً ہر صبح کی رقم راسم ہے۔ تو 1 یا 1.5 ماہ بعد اگر آپ اسکول کے نزدیک رہتے ہیں خود آ کے جو ٹیچر ہوتا ہے اس سے پوچھیں بچہ میرا کیسے جا رہا ہے، بے شک کوئی اس کی شکایت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ کے پوچھنے سے ایک بہت اچھا امپریشن فیملی کی طرف سے جاتا ہے کہ فیملی اپنے بچے کی ایجوکیشن میں انوالو ہے۔ تو یہ بھی 1 سے 1.5 ماہ بعد آپ جو ہے نا وہ ٹیلی فون کر کے یا میسج کر کے کسی سے لکھوا کے آپ اس کا جو توتور ہے یا توتور ہے اس کو جو ہے نا وہ بھیجیں۔ جب آپ پوچھتے ہیں اس طرح سے تو جو توتور یا توتورا ہوتی ہے وہ مطلب اس کے لیے لازمی بن جاتا ہے کہ وہ سارے باقی ٹیچرز جو بچے کو کلاس دیتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں کہ اس فیملی نے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا ہے، تو آپ سب ٹیچر بتائیں آپ سب کی کلاس میں یہ کیسا جا رہا ہے۔ جب ساری انفارمیشن اس کے پاس آتی ہے تو وہ ای میل کے ذریعے یا کال کے ذریعے یا آپ کو بلا کے وہ انفارمیشن آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ اگر بچے کی شکایت نہیں آ رہی بس میں نے پوچھنا نہیں ہے، 3 ماہ بعد جب رزلٹ آئے گا تو پھر یا 6 ماہ بعد رزلٹ آئے گا تو پتہ چلتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے نا وہ گڑبڑ اسی سبجیکٹ میں ہو رہی تھی۔ اللہ حافظ۔